हेलो एंड यू वाचिंग क्लैपटॉप वी आर बैक अगेन। एक बार फिर से आपका स्वागत है। टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट वॉलपेपर्स। वॉलपेपर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज दे हेल्प यू टू क्रिएट अ फीचर वॉल। इंपॉर्टेंस ऑफ फीचर वॉल इज़ ऑलरेडी डिस्कस्ड विद यू कपल ऑफ टाइम्स, लेकिन आज आपको बता दें कि अगर आप कोई भी स्पेस को डिज़ाइन कर रहे हैं, रेजिडेंशियल हो, कमर्शियल हो, स्कूल, हॉस्पिटल, जिम, स्पास या फिर इवन आपके मंदिर या मस्जिद, तो आप वॉलपेपर ज़रूर लगवाएं। वॉलपेपर्स आर क्विक, ईजी, comfortable, eco-friendly, long-lasting, cost-effective, and they give you unlimited designs. Ample of designs are available today to match your theme. So this is the one part, and we are going to meet one of the most energetic entrepreneur जो वॉलपेपर में डील करते हैं। उनके बनाए हुए वॉलपेपर्स यानी उनके इंपोर्ट किए हुए वॉलपेपर्स या उनके कस्टमाइज वॉलपेपर आज बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ के घर, फिल्म सेट्स, यहाँ तक कि पॉलिटिशियंस के घर, ब्यूरोक्रेट्स के घर, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा सब जगह लग चुके हैं। एंड शी इज़ वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल पर्सन व्हेन इट कम्स टू वॉलपेपर बिजनेस। तो उनसे बात करेंगे, ढेर सारे वॉलपेपर देखेंगे, उनके पास अवेलेबल सारे डिज़ाइंस और साथ में बिजनेस अपॉर्चुनिटी। हेलो सफलता जी, लेट्स स्टार्ट। हाउ आर यू? फाइन। वेलकम टू क्लैपट्रैप, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और ये जो वीडियो है इसकी जर्नी की शुरुआत काफ़ी दिन से मेरे दिमाग में थी कि हम क्वालिटी प्रीमियम प्रोडक्ट ढूंढते हैं, देखते हैं, और ये जो सर्च थी जो अच्छे क्वालिटी वॉलपेपर की, जैसे कि हमने लास्ट टाइम भी कहा था कि योर स्टोर इज़ माय फेवरेट स्टोर। और कर्टेसी यू कि आपने वो चीज़ को फिर से टाइम एंड अगेन प्रूव भी कर दिया है कि ये स्टोर हमारा फेवरेट है। यू हैव रीच टू सेलिब्रिटी हाउस, यू हैव रीच टू फिल्म स्टार्स हाउस, यू हैव रीच टू फिल्म सेट्स के आपने वॉलपेपर किए हैं, टीवी सीरियल्स के आपने वॉलपेपर किए हैं, पॉलिटिशियन के वॉलपेपर किए हैं, वास्तु एक्सपर्ट के आपने वॉलपेपर किए हैं, राइट? So how did you reach there? और उसके लिए आपको क्या लगता है कि क्या स्ट्रेंथ रही? देखिए, वॉलपेपर्स की इंडस्ट्री जैसे आपने बताया कि वाकई इसके अंदर बहुत सारी वैरायटी है, बहुत सारे डिज़ाइन है, इवन बहुत सारी क्वालिटीज़ भी आती हैं। पेपर क्वालिटी की बात मैं यहाँ पे कर रही हूँ। इसमें आपका हर रेंज का वॉलपेपर होता है जो 500 से लेके 5000 की रेंज आता है। रेंज तो और भी ऊपर जाती है, बट एक अगर हम एंड यूज़र की बात करें तो उनका अपना एक बजट होता है। तो 500 से लेके 5000 का बजट हमारे पास यहाँ कस्टमर लेके आ सकते हैं। तो और कस्टमर के अकॉर्डिंग जो भी उनको रेंज के अकॉर्डिंग जो भी क्वालिटी चाहिए है, सबको प्रीमियम क्वालिटी का वॉलपेपर यहाँ मिलने वाला है। Exactly. आप सोचो 500 का रोल जो है वो अच्छा नहीं होता, ऐसा नहीं है। 500 का रोल भी उतना ही अच्छा होता है जितना 5000 की रेंज का रोल वॉलपेपर तो ये बेसिक आपका मंत्र रहा सक्सेस का कि आपको लगता है कि प्रीमियम सेगमेंट में आपने आई थिंक मेरा जो मंत्रा की आप यहाँ बात करते हो तो मैं ये बोलूँगी मेरे लिए कस्टमर सेटिस्फेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रहा शुरू से, कि मेरे पास जो कस्टमर है उसकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर पाऊँ, उनके बजट में काम हो पाए, और मेन जो उनके पास एंड यूज़र तक जो चीज़ पहुँच रही है, जो क्वालिटी पहुँच रही है, जो उन्होंने एक्सपेक्ट किया उससे ज़्यादा उनकी क्वालिटी उनके पास पहुँचे कि हाँ वो सच में उनको लगे कि मैं लेके आया हूँ तो एटलीस्ट मुझे यहाँ कुछ डिफरेंट मिला। ठीक बात है। और राइट, सो दो बेसिक चीज़ें निकल के आती हैं। एक तो प्रीमियम सेगमेंट में आप डील करते हैं, और हम भी कोशिश करते हैं हमारे व्यूअर्स को सिर्फ प्रीमियम सेगमेंट के फर्नीचर या होम डेकोर आइटम्स दिखाएं। सो इट इज़ ऑलवेज प्लेजर टू बी एसोसिएटेड विद यू, क्योंकि आपके पास एक प्रीमियम सेगमेंट के प्रोडक्ट होते हैं। दूसरी चीज़ होती है जो वॉलपेपर्स में बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो है आपका इनोवेशन। जो नए नए डिज़ाइंस हम लोग इन्वेंट करते हैं, जो नई नई वैरायटी लेके आते हैं, क्योंकि हर इंसान चाहता है कि लेटेस्ट उनके घर में डिज़ाइंस हों, उनके घर एंड थीम को वैसे मैच हो जाएं। तो डिज़ाइंस पे हम क्या खास ख्याल रखते हैं? देखिए, डिज़ाइंस की बात ये आती है कि आपके एरिया के अकॉर्डिंग ही डिज़ाइंस आप लगाएं। अगर बहुत छोटा एरिया है आपको तो बड़े बड़े अगर वहाँ डिमास का यूज़ करेंगे तो वो एरिया छोटा हो जाएगा। तो वहाँ हम इस तरीके के सेल्फ पैटर्न्स देते हैं कि जहाँ से वो एरिया इन्हांस भी हो जाए और वहाँ थोड़ा स्पेशियस फील भी आए उस रूम के अंदर। तो प्लीज़ जब भी आप अपना कोई भी रूम रेडी कीजिए, थोड़ा सा इंटीरियर के अकॉर्डिंग कलर्स को, थीम को दिमाग में रखते हुए आप उस रूम को डेकोरेट कीजिए। लेकिन मुझे लगता है कि आप मेरे ख्याल से बहुत बड़ी सपोर्ट बनते हैं इस बारे में, लोगों को हेल्प कर पाते हैं कि किस तरह के वॉलपेपर सही चूज करना है। क्योंकि हेल्प की अगर हम बात करें, हम एक नॉर्मल कपड़ा लेने भी जाते हैं ना, तो वहाँ पे भी कहीं ना कहीं अपने फैमिली मेंबर को लेके जाते हैं, इसीलिए कि हम कंफ्यूज हो जाएंगे। तो हमारा जो एक कंफ्यूजन है उसको दूर करने के लिए हमने यहाँ फ्लोर पे इंटीरियर डिजाइनर्स फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ कस्टमर को गाइड करते हैं कि एटलीस्ट जो वो चीज़ लेके जा रहे हैं, वो फर्स्ट टाइम लगा रहे हैं, उनको नहीं पता कि क्या चीज़, उनके पैसे भी खर्च होंगे, तो बट वैसे वो जो चीज़ लेके जा रहे हैं एटलीस्ट उनके इंटीरियर के अकॉर्डिंग वो चीज़ वहाँ लग जाए, और लगने का उसका लुक अच्छा है कि उनके अंदर कॉन्फिडेंस है कि हाँ मैंने जो चीज़ जहाँ से लगवाई वो चीज़ अच्छी है। सुपर गुड, ठीक है। तो अब हम कुछ प्रीमियम सेगमेंट, क्योंकि आप सिर्फ प्रीमियम में ही डील करते हैं, तो हम कुछ वॉलपेपर्स देखेंगे। और एक चीज़ है जो आपके पास यूनिक है, वो है आपके पास बिजनेस पॉलिसी है। स्ट्रेटेजिकली अगर देखें, अगर आप
तो आप कई सारे लोग हैं जिनके जो आपके साथ कनेक्ट हो चुके हैं और कनेक्ट हो रहे हैं और अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, वो हम एंड ऑफ द वीडियो देखेंगे कि किस तरह आपके साथ जुड़ सकते हैं। ठीक है, मैं आपको बताऊंगा। तो अभी हम कुछ क्रिएटिव एस्पेक्ट से वॉलपेपर्स को देखेंगे। बिल्कुल, चलिए दिखाते हैं। ओके, सो सपता जी, स्टार्टिंग द जॉय राइड नाउ, हम अपने व्यूअर्स को ढेर सारे प्रोडक्ट दिखाएंगे। बिफोर वी स्टार्ट डूइंग दैट, एक चीज़ और है जो पूछना था कि हमारे पास नंबर ऑफ डिज़ाइंस कितने होंगे अप्रॉक्सीमेटली? अगर डिज़ाइंस की बात करते हो तो आपको यहाँ हमारे पास फ्लोर पर 20,000 से ऊपर डिज़ाइंस देखने के लिए मिलेंगे। कितने तो हज़ारों में मुझे यहीं पे दिख रहे हैं ना। बिल्कुल, लेकिन मैं ये चीज़ आपने पूछ ली और मैंने बोल दी, वरना हमारे कस्टमर्स ना बड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए आप। बट उसके लिए तो आप हैं, कोई ऐसी बात ही नहीं। हाँ नहीं, बिल्कुल, हाँ, मैं, हमारी टीम है, पूरी हेल्प करेंगे। ओके, तो जो आप हमें आप डिज़ाइन दिखा रहे हैं, हम सारे तो कवर नहीं कर पाएंगे। प्रीमियम सेगमेंट में आप हमें कुछ डिज़ाइन दिखा दीजिए, साथ में बताते जाएंगे कि कहाँ पे इस्तेमाल होंगे। बिल्कुल, मैं आपको दिखाती हूँ। ठीक है। अब मैं आपको थोड़ा सा प्रीमियम डिज़ाइन दिखाती हूँ। ये फॉइल के ऊपर बना हुआ वॉलपेपर है, नीचे इसमें पूरा फॉइल है, उसके ऊपर लेदरेट कोटिंग है। आप इस तरीके से देख रहे होंगे, 3D इफेक्ट के साथ है। पेपर बहुत हैवी है इसका। अच्छा। और इसको फील करके देखिए, इवन इसकी आवाज़ सुनिए। आप सुन रहे हो ना, वेट जो है 3 किलो के आसपास का इसका रोल है। ओह, ओके। तो जो भी, हाँ, एक चीज़ और, जो कस्टमर्स अगर बाहर से मंगाते हैं तो जो भी जो कोरियर चार्जेस होता है और जो GST होता है वो अलग से पे करना होता है, वो कस्टमर को हम क्लियर करते हैं। तो कोई बात नहीं, हमारे व्यूअर्स दे आर प्रीटी मैच्योर्ड नाउ, अभी वो सब समझते हैं। और हमारे लकीली वी हैव प्रीमियम सेगमेंट के हमारे ज़्यादातर बायर्स हैं। और प्राइस रेंज भी हम फिक्स कर दें, अराउंड 500 से स्टार्ट होकर ये किस रेंज तक जाते हैं मैक्सिमम? देखिए, ये जो मैं रोल्स आपको दिखा रही हूँ, ये प्रीमियम क्वालिटी के रोल्स हैं। सारी रोल्स मैंने कहा 500 के नहीं होते, 500 के रोल्स पे मैं आपको दिखाऊंगी अलग अलग रेंज। लेकिन इसकी अगर हम बात करते हैं तो ये प्रीमियम क्वालिटी की रेंज है। इनके रोल्स की जो प्राइस है 25 से लेके 5000 के बीच में इसके प्राइसेस आते हैं। ओके, ठीक है। मैं अगर आपको बोलूँ इसका, तो ये है कि देखिए, आज ये रोल है, कल ये रोल अगर कस्टमर मुझे बोले मैम ये है क्या, नहीं, रोल्स चेंज होते हैं, डिजाइन चेंज हो जाते हैं। ठीक है, ऑलराइट। सो एक प्राइस का रेंज फिक्स हो गया। अभी जो आपने हमें दिखाया वो स्ट्राइप्स का था, थोड़े वेस्टर्न स्टाइल के घर में वो अच्छे लगते हैं। बिल्कुल, ये देखिए, जो मैंने आपको बताया नॉन वोवन पेपर। अच्छा। ये सबसे लाइट पेपर है। रोल बहुत लाइट है, लेकिन ये पेपर सबसे अच्छा पेपर होता है। इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, जबकि वेट में थोड़ा लाइट होता है। वेट में लाइट होता है। इसके ज्वाइंट्स बहुत अच्छे मैच होते हैं। इवन इसको जब भी आप पील करते हो ना, तो सिंगल पीस में बाहर आता है। अच्छा। ऑफिस, केबिन्स वगैरह में, किसी लॉबी में, ऑफिस के, तो इस तरीके के हम वहाँ डिजाइन यूज कर लेते हैं, जहाँ से लाइट भी हो जाता है और वो एरिया थोड़ा स्पेशियस भी लगता है। ओके, एंड दिस इज द नेक्स्ट वन। अब इस तरीके से आप ये देख रहे हैं, फॉइल पे है। अगर आपका साइड वॉल का कलर वाइट है तो उसके साथ एक वॉल को आप इनहांस कर दीजिए इस कलर से। इसके अकॉर्डिंग ही वहाँ पे सोफा वगैरह, जो भी रनर्स वगैरह, आपने कुशनिंग ऐड करके इंटीरियर दे सकते हैं। ठीक है। ये भी फॉइल के ऊपर आप देखिए पूरा है। इसके ऊपर जिस तरीके के आप लाइट इफेक्ट देंगे, यानी शैंडलियर का जो कलर होगा उस हिसाब से इसका फॉइल का कलर आएगा। इसमें गोल्डन फील भी आएगा, इवन सिल्वर फील भी आएगा। ओके, मतलब इस पे इस तरीके का फाइल यूज किया जाता है कि आपके कलर के अकॉर्डिंग ये सिल्वर और गोल्डन टच मिक्स होता है इसमें। अच्छा, तो आपको ये कंफ्यूजन आप चाहें तो पास से थोड़ा सा कैमरे से कर सकते हैं। अभी इस तरीके से आप गोल्डन देख रहे हैं, अगर कहीं कहीं आप देखें तो ये सिल्वर फील में आ रहा है। राइट, इसमें दोनों कलर्स, दोनों कलर। ये देखिए, ये टेक्सचर्स है। ये साइड वॉल पे भी आप यूज कर सकते हैं टेक्सचर। और अगर आप चाहें तो किसी ऑफिस की या कोई छोटा एरिया है, छोटा रूम है, तो आप एक वॉल को इनहांस करने के लिए भी यूज कर सकते हैं, सिर्फ हाइलाइटर की जगह। अभी ये मेरा एक्सपीरियंस मैं आपसे शेयर करता हूँ कि हमारे पास एक ब्लैंक वॉल थी हमारे लिविंग रूम में, और हमको लगता था वॉलपेपर्स लगाने से वो रूम और थोड़ा छोटा हो जाएगा, बट एक्चुअली इट इज़ अदर वे अराउंड। जैसे ही हमने वो वॉलपेपर लगाया, रूम बहुत बड़ा दिखने लगा अभी वो। तो लोगों को ये लगता है कि ना कि टेक्सचर लगा लेंगे तो छोटा दिखेगा, ऐसा नहीं है, अच्छा बड़ा दिखता है। मैंने आपको क्या बताया, वॉलपेपर को उस एरिया के अकॉर्डिंग लगाएंगे तो कभी भी वो एरिया आपका डिस्टर्ब नहीं करेगा। ठीक है। लाइट, अगर आपका रूम छोटा तो लाइट कलर लीजिए, व्हाइट लीजिए, बेज लीजिए। वहाँ डार्क कलर्स, कॉफी जैसे कलर्स का यूज मत कीजिए। आप ये देख रहे हैं, इस तरीके का कलर आप कहीं पे बेडरूम में, अगर आपका व्हाइट फर्नीचर है तो इस तरीके का आप वॉल पे हाईलाइट करने के लिए लगा सकते हैं। डिफरेंट कलर, पेस्टल शेड्स में बहुत सारे आ जाएंगे, ग्रीन, मूव, अलग अलग कलर्स आते हैं, तो वहाँ आप इसका यूज कर सकते हैं। ओके, दिस इज द नेक्स्ट वन। ये देखिए, थोड़ा एब्स्ट्रैक्ट है। बिल्कुल। ये आप देखिए, थोड़ा सा डिजाइनर, आपको अगर किसी वॉल पे टेक्सचर की फील देना है, जैसे टेक्सचर कराओ 3 रूम्स में, तो आपने फ्लावर्स का टच दे दिया भाई। तो एक रूम में आप चाहते हो कि नहीं हर जगह फूल नहीं लगाना, स्ट्रिप पैटर्न बहुत हो गया। या कुछ मेरे पास कस्टमर्स ऐसे आते हैं जिनको वॉल कवर तो चाहिए, बट वो कहते हैं वॉल पेपर वाली फील नहीं चाहिए मैम। अच्छा, तो वॉलपेपर में भी इस तरीके के डिजाइन बहुत सारे आते हैं कि वहाँ पे इस तरीके के टेक्सचर्स का यूज, जिसको लगा के आप सालों साल बोर नहीं हो पाए। ठीक बात है। जो हम शुरू में बात कर रहे थे कि वॉलपेपर्स इजी हैं, क्विक हैं, इको फ्रेंडली हैं, उनमें एक चीज़ और हम जो मिस कर दिया हमने और हमेशा बताते हैं कि वॉलपेपर्स में जो टेक्सचर एंड डिज़ाइंस हैं
वो आपके किसी और सोर्स से, पेंट से, किसी और सोर्स से नहीं बन सकते। ये बहुत बड़ा प्लस है जो क्रिएटिविटी का वॉलपेपर से बिल्कुल, मिलता क्योंकि देखिए पेंट का अगर हम बात करें तो पेंट से वो लुक नहीं आता वॉल्स पे जो आपके टेक्सचर्स लगा के आता है, क्योंकि टेक्सचर्स में ग्लिटर्स भी होते हैं, सब होता है। ये सारी इतनी वैरायटी देखते हैं, वो कहाँ मिलेगी, है ना? वो नहीं, रूम के अंदर एक शाइन, लाइट को भी इनहांस करता है वो। राइट, ठीक बात है। एक ये है, ये स्क्वायर है, थोड़ा ज्योमेट्रिकल प्रिंट में। ज्योमेट्रिकल है, आप इसको किसी भी अपने एरिया के अकॉर्डिंग, लाइक बुटीक में लगाना है, किसी आउट एरिया में लगाना है, भाई लॉबी की वॉल है तो आप अपने अकॉर्डिंग वॉलपेपर को, वॉलपेपर में मैंने क्या कहा बहुत सारे डिजाइन आते हैं, तो कस्टमर अपने अकॉर्डिंग जहां उनको लगाना है वहाँ लगा सकते हैं, उसके हिसाब से लगा सकते हैं। ठीक है। और वॉलपेपर को तो आजकल वुड के, आपने जैसे कहा कि वुड पे लगाते हैं, टीवी पैनल पे लोग लगाते हैं, फॉल्स सीलिंग के ऊपर लगाते हैं। टीवी पैनल पे देखिए, अगर टीवी पैनल आपको क्रिएट कराना है ना तो बहुत सिंपल है कि आप कोई भी उतना सा प्लाई लीजिए स्क्वायर शेप में, अच्छा। उसको किसी भी शेप में कट कीजिए, एस लीजिए, ई लीजिए, यू बनाइए, कुछ भी उस पे वॉलपेपर पेस्ट कीजिए और टीवी पैनल वहाँ फिक्स कर दीजिए। मेरे पास बहुत सारे ऐसे लोग कस्टमर्स हैं जो लेके गए हैं और उन्होंने अपने टीवी पैनल क्रिएट किए सिर्फ एक वॉलपेपर से, और बहुत सुंदर लगते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ लगा सकते हैं। हाँ। अगर आप चाहते हैं कि जैसे ये आपने टीवी पैनल पे यूज कर लिया, स्क्वायर उसमें है तो ये बहुत सुंदर, इसके अपोजिट वॉल में आपको इसी से मिलता जुलता डिमास्क पे व्हाइट, कॉपर और शेड्स में मिलता जुलता आपको डिजाइन मिल जाएगा जो आपका बैक वॉल भी तैयार कर देगा रूम की। ठीक है, तो बहुत सुंदर लगता है वो। ये टेक्सचर्स हैं ब्लू कलर का, जैसे आप टेक्सचर देख रहे हैं। ओके। अगर किसी रूम में आपको टेक्सचर की फील देना है, जैसे आजकल टेक्सचर्स लोग कराते हैं, तो वहाँ आप इस तरीके का, ये भी फॉइल के ऊपर ही है, तो इस तरीके से वहाँ टेक्सचर में बहुत सारे कलर्स आते हैं। अच्छा। तो आप इस तरीके से टेक्सचर लगा सकते हैं, टीवी पैनल पे लगाइए। आप इवन सीलिंग के कुछ एरिया है जिसमें आपको हाईलाइट करना है तो उन एरिया को आप हाईलाइट कर सकते हैं। किसी निश को पर्टिकुलर आपने हाईलाइट करना है, किसी पिलर को हाईलाइट करना है, तो आप इनसे कर सकते हैं। ओके। सफलता जी, अभी हमने कुछ वॉलपेपर्स देख लिए, लेकिन मैं तो थोड़ा फ्रस्ट्रेट हो जाता हूँ, आप नहीं होते कभी? बताऊँ कैसे? मुझे लगता है कि देखते ही चले जाओ, बट रेंज इज़ सो अनलिमिटेड। मुझे लगता है और भी हम देख सकते हैं, तो ये टायरिंग प्रोसेस है अपने आप में। लेकिन हमारा जो आइडिया था प्रोसेस आपके साथ मिलने का, बात करने का, वो ये था कि हम कुछ सैम्पल्स दिखा पाएँ और आप हमारे व्यूअर्स को बता दें कि मतलब हमारे फेवरेट स्टोर में वॉलपेपर्स की इतनी बड़ी वैरायटी है कि हम सारे के सारे कवर नहीं कर सकते। देखिए, हाँ, ये तो है कि मैं अगर आपको डिज़ाइन सिखाने बैठूंगी तो नहीं कवर कर सकते सीरियसली, क्योंकि बहुत सारे डिजाइन्स आते हैं जिसमें देखिए जिम से रिलेटेड अगर हम बात करते हैं तो जिम से रिलेटेड जो पैटर्न्स होते हैं, लाइक ब्रिक हो गया, वुडन टेक्सचर्स हो गए, एब्स्ट्रैक्ट पैटर्न्स हो गए, फ्रेम्स के कुछ आते हैं इस तरीके के, जो आपको बाहर की तरफ लगता है ना, निकले हुए लोग देखते हैं, फोटो खींचते लेके आते हैं, मैम कुछ इस तरीके का है क्या? अच्छा। वो सारे ही पैटर्न्स आपको यहाँ मिल जाएंगे रेड एंड वाइन में, हॉस्पिटल्स, जिम में, हॉस्पिटल्स में, कैफे में, स्कूल में, किड्स से रिलेटेड जो पैटर्न्स है जिसमें अल्फाबेट्स या कुछ न्यूज़पेपर के प्रिंट्स भी इसमें आते हैं, बहुत सारे पैटर्न्स आते हैं। तो हर तरीके का वॉलपेपर, क्योंकि वॉलपेपर तो कहीं पे भी लगाया जा सकता है, ठीक है ना? रिलीजियस प्लेसेस में भी लगते हैं? बिल्कुल लगते हैं। अभी हमारा गुरुद्वारा वगैरह में लगने वॉलपेपर लग रहा है, और वॉलपेपर वगैरह कहीं पे भी लगा सकते हैं। मंदिर में लगाइए, गुरुद्वारे में लगाइए, जहाँ पे वॉल्स हैं वहाँ लगाइए। ठीक है। अब डिज़ाइन आइडियाज़ के हिसाब से अगर हम कैटेगरीज में डिवाइड करें तो जो वॉलपेपर्स हैं उनमें जो हमारे पास पैटर्न है वो कौन कौन से हैं? फॉर एग्जांपल जैसे फ्लोरल एक होता है। बिल्कुल, देखिए इसमें बहुत सारे पैटर्न्स आते हैं। पैटर्न्स के अंदर कुछ तो फ्लावर्स के पैटर्न्स आ जाते हैं, ठीक है, उसके एब्स्ट्रैक्ट पैटर्न आ जाते हैं, स्ट्राइप्स पैटर्न्स आते हैं जिसमें लाइनिंग का, आप पीछे ही देख रहे होंगे इस तरीके से वो पैटर्न है, लाइनिंग, ये केबिन वगैरह या किसी छोटे एरिया से, हाँ हाइट कम है, वहाँ इस तरीके के पैटर्न्स यूज कर सकते हैं। अच्छा। और बाकी आप ब्रिक का आ जाता है, इसमें वुडन टेक्सचर आ जाता है, नॉर्मल टेक्सचर्स आ जाते हैं, एब्स्ट्रैक्ट पैटर्न्स में भी बहुत सारे ऐसे होते हैं जो थोड़ा सा हाईलाइटर्स यानी कि इम्बोस के साथ होते हैं। अच्छा। आपको इम्बोजिंग फील, आप फील करके देखोगे तो उसमें एब्स्ट्रैक्ट पैटर्न अंदर की तरफ इम्बोजिंग हुई है, क्रॉस कटिंग्स हुई है इस तरीके से। तो वहाँ क्या कॉर्पोरेट कंपनीज के लिए ज्योमेट्रिकल की बड़ी डिमांड होती है, वो भी हमारे पास है। ज्योमेट्रिकल की डिमांड होती है, हाईलाइटर बहुत डार्क नहीं, बहुत लाइट शेड्स, क्योंकि ऑफिसेस, केबिन्स वगैरह में बहुत लाइट शेड वहाँ काम करना होता है। हाँ। तो मेरा मेन फोकस देखिए यही रहता है कि अगर मैं बात करूँ कि मेरा ऑफिस है तो मुझे वहाँ हर वक्त काम करना है, तो मैं चाहूँगी मेरे पास कुछ ऐसे रोल्स हो, वॉलपेपर हो जो मुझे डिस्टर्ब एटलीस्ट ना करे। ठीक बात है। तो इस तरीके के लाइट और डार्क शेड्स चॉइस के अकॉर्डिंग आपके सारी वैरायटियाँ, मैंने बताया ना 20,000 से ऊपर डिजाइन हैं, तो आप उससे बेफिक्र रहिए, बहुत डिजाइन। और ये बहुत बड़ा सोल्यूशन है जो आपने हमें बताया, हमने उसको थोड़ा बहुत लाइटली लिया, लेकिन ये बहुत बड़ा सोल्यूशन है जो आप हमें देते हैं कि 20,000 डिज़ाइंस में से आपको कैटेगोरिकली हर डिज़ाइन का पैटर्न याद रहता है। Heads off to you, trust me, you have got that power, nobody else has got this.
एंड 20,000 में से भी आप मोस्ट अप्रोप्रिएट डिज़ाइन हमारे व्यूअर्स को निकाल के बता पाते हैं, क्योंकि अभी हमने देखा और रवि जी ने जो वॉलपेपर खरीदा, आई थिंक वो आपने मेरे ख्याल से, जो हम एंड ऑफ द वीडियो हम अपने व्यूअर्स को हम उनसे बात करके भी बताएंगे, आपने 1.5 मिनट में उनको वॉलपेपर दे दिया उनके सिलेक्शन का। व्हेन इट वाज, देखिए यहाँ पे मैं एक चीज़ और बोलना चाहूँगी, कस्टमर भी 2 तरीके के आते हैं मेरे पास। एक आते हैं जो कंफ्यूज्ड होते हैं, अच्छा, और एक आते हैं जिनको थोड़ा सा हेल्प चाहिए होती है कि मैं वहाँ जा रहा हूँ तो मेरे को मैम या टीम में से कोई भी उनको सजेस्ट करता है तो वो ले लेते हैं। ओके, कि भाई आप मुझे बताइए कि मेरे एरिया के अकॉर्डिंग किस तरीके का वॉलपेपर लगेगा। बात अगर मैं कस्टमर के करूँ तो देखिए कुछ कस्टमर ऐसे होते हैं जिनके ग्रीन कलर का पेंट होता है और मैं मेरे फ्लोर पे उनको डिजाइनर्स कहते हैं मैडम यहाँ पे क्रीम कलर का लगा दो रूम को लाइट लुक देने के लिए, बट वो नहीं मानते क्योंकि उनकी चॉइस रेड है। तो ऐसा नहीं है, कस्टमर्स हर तरीके के होते हैं। बट जो अभी आए थे, अब बात करें कुछ है तो वो भी बहुत नाइस थे, स्वीट थे। हाँ, और उन्होंने फटाफट चॉइस उनको मिला, उनका जो भी उनको माइंड में आइडिया ये था सफलता जी बताने का हमारे व्यूअर्स को कि ये बहुत बड़ी हेल्प है जिसको लोग नेग्लेक्ट करते हैं। 2 चीज़ें, एक तो प्रीमियम सेगमेंट में आप डील करते हो, दूसरा आप लोगों को हेल्प कर देते हो कि कैसे सेलेक्ट करना है। बिल्कुल, यहाँ तो सब आते ही हेल्प के लिए हैं और मेरा फोकस, मैंने आपको क्या बोला, कस्टमर सेटिस्फेक्शन। मेरे पास फ्लोर पे जो भी आता है ना, वो एटलीस्ट 80% लोग ऐसे होते हैं जो इसी पॉइंट से आते हैं कि मैम ये फोटोज हैं, ये वीडियोस है, ये रखा मेरा मोबाइल, आप मुझे चूज करके बताओ कि कौन सा। अब आपने मुझे बोला फ्रस्ट्रेट तो नहीं होती, यहाँ मैं नहीं होती क्योंकि यहाँ मैं बहुत इंटरेस्ट के साथ ना उनका घर अपना घर समझ के डिजाइन करती हूँ कि उनको एटलीस्ट मेरे वॉलपेपर के साथ मेरी भी याद आती रहे। ठीक बात है, ये ड्रीम होता है अच्छा घर बनाना। तो हमने भी अपना एक ड्रीम वॉलपेपर निकाला है, मैं चाहूँगा वो एक बार हमें दिखा दें। आई काइंड ऑफ फेल इन लव विद दिस स्टोर, माई फेवरेट स्टोर। बार बार मैं इस बात को कहता हूँ, दिस वन वॉलपेपर, ऑफकोर्स सारे डिज़ाइन बहुत अच्छे हैं, एक डिज़ाइन ऐसा है जो मतलब आपको कभी डिसअपॉइंट नहीं करेगा। वो डिज़ाइन आप कहीं भी किसी भी एरिया में लगा लीजिए, वो अच्छा लुक क्रिएट करेगा। तो कैन वी गो देयर एंड जस्ट चेक दैट आउट? कौन सा डिज़ाइन पसंद किया आपने? आई हैव चोजन दिस वन। ये मुझे बहुत अच्छा लगा। ये डिज़ाइन वाकई देखिए जिनकी बहुत सोबर चॉइस है, जिनको मैंने फेवरेट, आई एम इन लव विद दिस। बिल्कुल, आई कैन डू एनीथिंग फॉर दिस। जो मैंने आपको बोला ना, हाँ, बोस जो हाईलाइट, आप देखो इसके पीछे टेक्सचर देखिए जी, और पूरा आपको फैब्रिक का फील आएगा कि जैसे पीछे कोई क्लॉथ है। राइट, उसके ऊपर छोटी छोटी से बूटी इस तरीके से हैं, इस पे भी शेड्स का यूज किया गया, सिल्वर, ग्रे, और बहुत ज्यादा इसको हाईलाइट नहीं, क्योंकि मेरे जो जितने भी रोल्स मैं मंगवाती हूँ उसमें मेरा मेन फोकस यही रहता है कि मेरे पास बहुत सारे इंटीरियर डिजाइनर्स आते हैं। तो इतने सारे इंटीरियर डिजाइनर्स उस तरीके के, इस तरीके के रोल्स का ही वो यूज करते हैं। ठीक है, व्हाई आई लाइक्ड इट, इफ यू अलाउ मी, आई एक्सप्लेन इन 2 minutes. Generally wallpapers are very busy. Busy means they are overloaded with designs. This has got sobriety in place. This is very subtle and sober. At the same time, it has got motifs and the quality is very good. There is a constant shimmer जो आप पूरे में देख पाते हैं उसको. This can go anywhere. You can put it anywhere in your house. This will add elegance, right ना? ये बहुत क्लासी है, बहुत क्लासी है, बिल्कुल सही बोला आपने। इस वॉलपेपर के अकॉर्डिंग आप इंटीरियर कर सकते हो जी, इसमें कोई कलर का यूज नहीं हुआ होगा, तो आप इसके अकॉर्डिंग चाहें तो अपने रूम में मल्टी कलर्स का यूज कीजिए और उसको इनहांस कीजिए। आपकी वॉल को ये एक लाइट फील देगा, रूम को स्पेशियस लुक देगा आपके। और सीरियसली वाकई ये मेरा भी फेवरेट है। और जितने भी डिजाइनर्स आते हैं सब उनकी यही रहती है कि इस तरीके के रोल्स उनको लेना होता है, क्योंकि कुछ एरिया निश बताया मैंने आपको, तो हाईलाइट करना होता है। ठीक है, सो टाइम टू वाइंड अप नाउ। नो, आई डोंट वांट टू डू इट, बट मेरे को अनफॉर्चुनेटली करना पड़ेगा। देन आई हैव टू टॉक टू रोहित जी। आपने हमें बताया था कि वो जो हमारे कस्टमर हैं, जो हमारे व्यूअर्स हैं, आपसे जुड़ना चाहते हैं, बिजनेस करना चाहते हैं, जी, वो हमें थोड़ा सा डिटेल पूछना होगा उनसे। ओके, ठीक है, तो वो उसके बारे में आपको रोहित जी बताएंगे। ठीक है, थैंक्स अ लॉट फॉर बीइंग पार्ट ऑफ क्लैपट्रैप एंड आई एम सो ग्लैड यू इनवाइटेड अस हियर। ट्रस्ट मी, इट वाज अ प्लेजर। थैंक यू। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर जय मदान है और आपको अपने बारे में एक बात बताती हूँ। मुझे घर को सजाने का, डेकोरेट करने का बहुत शौक है। घर में चेंजेस होते हैं, मुझे बहुत मज़ा आता है। और मैंने एक छोटा सा चेंज किया कि मैंने ये वॉलपेपर रेड एंड वाइन कंपनी से लगवाया। आप देख सकते हैं ये अभी ब्यूटीफुल वॉलपेपर है, ये मैं दूसरी जगह पे लगाना जा रही हूँ। देख सकते हैं कितना सुंदर है। और रोहित और सफलता बहुत अच्छे से इस काम को करते हैं। तो जब भी मुझे कहीं किसी चीज़ में चेंजेस करने होते हैं, कहीं चेंजेस करने होते हैं, चीज़ को देख देख के हम बोर हो जाते हैं, तो मैं वॉलपेपर्स लगवा देती हूँ। मेरे घर में जितने भी गेस्ट आते हैं उन्हें भी वॉलपेपर्स बहुत पसंद आते हैं। आई एम सो मच इन लव विद इट, इट्स सो एलिगेंट। और देखिए कई बार क्या होता है कि हमारी
घर में कोई डायरेक्शन में कोई डिफरेंट कलर को इन्हांस करना होता है, कहीं रेड देना होता है, कहीं गोल्ड देना होता है, कहीं ब्लू देना होता है, कहीं पिंक देना होता है, तो वॉलपेपर्स उसमें इजीली सपोर्ट करते हैं। आप वॉलपेपर्स की मदद से अपने घर की वास्तु एनर्जी को भी बैलेंस कर सकते हैं। तो जब भी आपको कोई चेंजेस कराना हो, 2018 से ये लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, रेड एंड वाइन डेकोर। इन्होंने बहुत अच्छे से चीज़ों को अपलिफ्ट किया, इनका टेस्ट बहुत अच्छा है, प्राइस बहुत मैनेजेबल है। तो जब ऐसे अच्छे काम करने वाले लोग आपके साथ में होते हैं, यू इंजॉय द होल थिंग। एंड अलग अलग कलर्स को बार बार साल 2 साल 3 साल बाद चेंज करने में यू इंजॉय, एंड यू नो यू लव योर स्पेस। आपको अपनी जगह से एक नए तरीके से प्यार हो जाता है। सो आई थिंक इट्स अ ब्यूटिफुल वे टू एनहांस योर होम। हेलो रोज जी। हेलो, वेलकम टू क्लैपट्रैप। अभी हमने सफलता जी के साथ कुछ वॉलपेपर्स एक्सप्लोर किए और इट वाज अ लर्निंग प्रोसेस फॉर अस। काफ़ी सारी डिज़ाइंस के बारे में, पैटर्न्स के बारे में हमको सीखने को मिला। एंड शी वाज शेयरिंग विद अस कि हमारे पास एक ऑप्शन अवेलेबल है जहाँ पे हमारे व्यूअर्स आपके साथ जुड़ के अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। तो क्योंकि आप बिजनेस एक्सपर्ट हैं, आप जानते हैं कई सालों से इसको कर रहे हैं, तो वो कैसे करना है वो हमारे व्यूअर्स को एक बार बता दीजिए। देखिए, 2 तरीके से होता है। कई लोग ऐसे होंगे जो फर्स्ट टाइम बिजनेस करना चाह रहे हैं, जो इंडस्ट्री में नहीं है और ड्यू टू लॉकडाउन किसी ना किसी वजह से अपने करंट बिजनेस से या फिर अपनी करंट जॉब से बाहर आ चुके हैं और दे वांट टू डू द न्यू स्टार्टअप। तो उनके लिए ये इंडस्ट्री बहुत अच्छी है बिकॉज ये ग्रोइंग इंडस्ट्री है। और सेकेंडली, जो लोग अभी बिजनेस की फील्ड में हैं, जो ऑलरेडी वॉलपेपर्स के साथ डील कर रहे हैं या होम फर्निशिंग के प्रोडक्ट्स में डील कर रहे हैं, वो लोग भी इस इंडस्ट्री में हमारे साथ जुड़ सकते हैं। क्योंकि हम लोग होलसेल और आपने जैसे मैडम के साथ डील किया वो रिटेल सेगमेंट्स में है, और हमारा फोकस बेसिकली होलसेल में ज़्यादा रहता है ताकि हम पैन इंडिया एक्सप्लोर कर सके, अपने प्रोडक्ट की मार्केट को इंक्रीज कर सके। ठीक है। तो इसके लिए आप कई तरीके से ऑप्शंस होते हैं हमारे पास जुड़ने के लिए, जिनका बजट के अकॉर्डिंगली वो प्लान कर सकते हैं कि क्या इन्वेस्टमेंट बजट है, वो अगर हमें बताते हैं तो हम उनके अकॉर्डिंगली उनको प्लान बता देते हैं किस तरह के प्लान्स हमारे पास अवेलेबल हैं और वो किस तरीके से उसमें जा सकते हैं। प्रोडक्ट के बारे में अगर हम बात करें, इंडस्ट्री ग्रोइंग है, प्राइस सेगमेंट डेफिनेटली प्रॉफिटेबल इंडस्ट्री है, आप प्रॉफिट भी ले सकते हैं। और पेंट से जिस तरीके से वर्ल्ड वाइड पेंट एंड वॉलपेपर्स का जो रेशियो रहता है, इट्स लाइक 40-60, किसी कंट्री में किसी में 60-40 है। इट्स लाइक ऑलमोस्ट 50-50 का मार्केट साइज है, बट इंडिया में इसका साइज गैप बहुत ज़्यादा है। और अब वॉलपेपर्स काफ़ी बूम कर रहा है पिछले 3-4 सालों में, तो डेफिनेटली इंडस्ट्री का ग्रोइंग साइकिल बहुत अच्छा है। तो जो लोग इस बिजनेस में आना चाहें वो बहुत अच्छे से आ सकते हैं और जुड़ सकते हैं हमारे साथ। लेकिन कोई हाउसवाइफ है या जिन्होंने जो छोटे स्केल से स्टार्ट करना चाहते हैं, तो कुछ उसका मिनिमम है कि आपके पास उनको कितना सीड कैपिटल होना चाहिए, उनके पास कितना इन्वेस्ट होगा, इन्वेंट्री कैसे मेंटेन होगी, डिलीवरीज कैसे होंगी, ये इसका छोटा सा हमें कुछ आइडिया दे सकते हैं आप? राइट, बिल्कुल, बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपने। इसमें हम ये कर सकते हैं, देखिए इसमें क्या होता है, इंडस्ट्री में जो अभी स्टार्टअप और एक छोटे स्केल से काम करना चाहते हैं तो उनके लिए ऑप्शन होता है, प्रोडक्ट की कैटलॉग्स अवेलेबल हैं, वो कैटलॉग्स वो परचेज करें, ऑन ऑर्डर बेसिस पे अपना ऑर्डर दें। अच्छा। और उसके अकॉर्डिंगली उनको थ्रू कोरियर, ट्रांसपोर्ट, जैसे भी फैसिलिटीज़ होती है, बाय एयर चाहिए सर्विस, बाय सर्विस, दोनों अवेलेबल हैं। हम जो प्राइसिंग कोड करते हैं उनको एक्स वेयरहाउस प्राइसिंग कोड करते हैं, और उसके अलावा जो कोरियर चार्जेस हैं, जो जीएसटी है, वो एडिशन होती है प्रोडक्ट की एज टू एरिया, क्योंकि एज पर एक्चुअल हम लगाते हैं। तो जो एरिया है, जो प्रोडक्ट की जीएसटी है, उसके अकॉर्डिंगली जीएसटी ऐड होता है, और जो एरिया के अकॉर्डिंगली जो ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस हैं वो ऐड हो जाते हैं। अच्छा। बट मैं एक और चीज़ क्लियर करना चाहूँगा, क्योंकि होता है क्या ना, हम चाहते हैं थोड़ा सा इन्वेस्ट करें और बड़ा सा कमा लें, तो दिस इज लाइक मतलब ये पॉसिबल नहीं होता है। तो जो आपका इन्वेस्टमेंट लेवल होगा उसी के अकॉर्डिंगली आपकी रिटर्न्स भी आएंगे। तो अगर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं तो विदाउट एनी डाउट कीजिए, क्योंकि काफ़ी सारे लोग हमारे साथ इन्वेस्ट करके ऑलरेडी बिजनेस में बहुत अच्छा रन कर रहे हैं। आरओआई की बात करें कि आपके इन्वेस्टमेंट आप करते हैं उसमें कितने टाइम में हमें रिटर्न आ जाता है, तो मैं मैक्सिमम साइड बोलता हूँ जिसमें 6 मंथ हम कहते हैं। अच्छा। 6 मंथ में आपको आपकी आरओआई आपके पास वापस आ जाती है, इसके बाद आप लेकिन रोजी ये तो इसके ऊपर भी डिपेंड करेगा कि कितना अग्रेसिवली वो लोग फॉलो कर पाते हैं। राइट, देखिए कोई क्लाइंट्स को आप कैसे अग्रेसिवली ट्रीट करते हैं, कैसे आप बिजनेस को अग्रेसिवली लेते हैं, राइट ना? जैसे हम बोल रहे हैं कि काफी लोग जॉब को छोड़ के बिजनेस में आना चाहते हैं, तो जॉब और बिजनेस में बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है। हमें लगता है हमने जॉब में बहुत सारे एक्सपीरियंस गेन किया है, डेफिनेटली आपने एक्सपीरियंस गेन किया होगा, बट जब आप बिजनेस इंडस्ट्री में आते हैं तो उस इंडस्ट्री में आके आप जितना ज्यादा मेहनत करेंगे खुद के लिए करेंगे, तो ये आप पे डिपेंड करता है कि किस तरीके से आप मेहनत करते हैं। बाकी जहाँ तक सपोर्ट की बात होती है, किस तरीके से हमें काम कर रहे हैं, हम नए बिजनेस में हैं, इंस्टॉलर्स कैसे अरेंज करेंगे,
और लगवाएंगे कैसे, साइजेस कैसे लेंगे, तो ये सारी डिटेल में हम उनको समझा देते फ़ोन हैं। पे बता देंगे। बिल्कुल। आप कोई क्वेरीज चाहते हैं तो हमारा नंबर फ्लैश कर रहा है, आप वहाँ पे अपना क्वेरी छोड़ सकते हैं। और बिजनेस से रिलेटेड बात करना चाहते हैं तो वो आपको मेरा नंबर भी फॉरवर्ड कर देंगे, जिस पे आप मुझसे भी बात कर सकते हैं। Okay. Thank you very much for sharing this. Wonderful opportunity for our viewers to get connected with you. And this association will definitely generate revenues, I can see that. Because there are a lot of people already doing that with you. Right. ठीक है. Thanks a lot and pleasure talking to you once again. Same to you. Same here. Bye. Hello Banupama जी. हेलो। Hello रवि जी. वेलकम टू क्लैपट्रैप और आपका बहुत बहुत स्वागत है। जनरली आपसे मुलाकात हो गई यहाँ पे तो सोचा आपका रिव्यू ले लें। हाँ जी। तो हम हैं रेड एंड वाइन स्टोर में। आपको कैसे पता चला रेड एंड वाइन के बारे में? एक्चुअली हमें अपने घर के लिए वॉलपेपर्स लेने थे, तो हमने यूट्यूब पे बहुत सर्च की वीडियोस वगैरह, तो हमें रेड एंड वाइन की ये वाली यहाँ की कीर्ति नगर की वीडियो दिखी क्लैपट्रैप पे ही जी। तो उसको देख के हम इंस्पायर हो गए और हमारा मन पहले किया। हम रानी बाग वाले स्टोर में गए थे। अच्छा, ओके। लेकिन वीडियोस तो सर बहुत सारे होते हैं, है ना? तो ऐसी क्या बात थी जो सफलता जी के स्टोर रेड एंड वाइन में आपको लगा कि बाकी चीज़ें डिफरेंट है? मैम ने जैसे एक्सप्लेन किया हुआ था अपने स्टोर के बारे में और जैसे वॉलपेपर शेयर किए हुए थे उन्होंने, जैसा बताया हुआ था, तो वो हमें बहुत अच्छा लगा, इसलिए मन करा कि एक बार यहाँ पर आकर चेकआउट ही करें। ठीक है। मेनली इट वाज क्वाइट यूनिक फॉर अस कि हमने पहली बार एक्चुअली इस टाइप की सारी चीज़ें, वर्टिकल गार्डन एंड ऑल दिस थिंग्स और वॉलपेपर, क्योंकि हम घर में खुद फर्स्ट टाइम लगा रहे हैं तो इसलिए भी हमारे लिए थोड़ा सा नया था। तो मैम ने और अच्छे से एक्सप्लेन किया तो थोड़ा हमको अच्छा प्लस लगा। ये बता भी रहे हैं कि मतलब कौन सी दीवार पे क्या अच्छा लगेगा आपको, आपके हाउस के हाँ, वो एक अकॉर्डिंग डाउट आप। रहती है ना कि जी। कौन मतलब हम आपके परचेज तो स्कीम में कर मैच सकते हैं, होगा मान कि लो नहीं ऑनलाइन होगा। आपने किसी साइट से परचेज तो कर लिया, लेकिन जी। आपको कहाँ पे कौन सा लगाना है और कौन सा अच्छा रहेगा लगाना, ओके। वो एक थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियरिटी टाइप जो है वो मैम ने ही क्लियर करी, उसकी वजह से थोड़ा सा मैम का। ठीक है। मैंने देखा भी आपने कुछ वॉलपेपर्स खरीद लिए हैं एंड यू हैव चोजन वेरी गुड क्वालिटी। हाँ जी। प्रीमियम सेगमेंट के मिलते हैं यहाँ पे। हम तो अक्सर वीडियो करते हैं सफलता जी के साथ में, हमारा फेवरेट स्टोर है ये। ओके। जिस तरह से आज आपका फेवरेट स्टोर हो गया है ये, उसी तरह से हमारा भी ये फेवरेट स्टोर है। और उसकी वजह ये है कि यहाँ पे मिलने वाले जितने भी वॉलपेपर्स हैं वो प्रीमियम सेगमेंट में होते हैं और क्वालिटी का खास ख्याल दिया जाता है। इसके अलावा एक और चीज़ है जो सफलता जी के बारे में हम अक्सर कहते हैं हमारे व्यूअर्स को, कि आपको वो गाइड कर देते हैं। जैसे आपको गाइड किया, हमने देखा भी कि आपका मेरे ख्याल में 1.5 या 2 मिनट में आपका डिसीजन हो गया था कि आपको क्या परचेज करना है। हम वहाँ वाले स्टोर पे भी गए थे ना, तो कुछ तो हमको क्लियर था कि क्या लेना है। अच्छा। वही चीज़ यहाँ पे आते ही भी मिल गई हमको, क्योंकि Okay. सेम ही है ब्रांच तो। ऑल राइट, और ठीक हम है। यहाँ पे वैसे ऑनलाइन बुक करने की सोच रहे थे पहले। अच्छा। कि ऑनलाइन ही बुकिंग कर देते हैं, लेकिन बस एक मन में ये था कि एक बार ये शोरूम देखना ही देखना है। जी। स्टोर तो इसलिए हम देख कर mainly चले यहाँ जाते पे आए हैं। कि ठीक एक बार है। देखना है कि यहाँ पे क्या क्या है, कितना क्या है। लवली। ठीक है, प्लेजर मीटिंग यू। आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। हैप्पी शॉपिंग। Thank टेक केयर you, सर। thank थैंक you. यू।